तो इंडिया जस्ट अभी कुछ मिनट पहले वर्ल्ड कप का फाइनल्स हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया से। आई नो एक ऐसा मैच था जो कि कहते हैं ना कि देखने में ऐसा लगा था कि शायद इंडिया को जीतना चाहिए बिकॉज स्टार्टिंग में बॉलिंग अच्छी हुई थी, रोहित शर्मा की बैटिंग अच्छी थी, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट है, इंडिया हारी है, ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑस्ट्रेलिया को फॉर श्योर उनकी विक्ट्री के लिए। एंड आई मीन देखो, अगर तुम लोगों ने मैच देखा होगा, आई नो मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी है ना कि इंडिया टीम को या किसी भी इंसान को हारने पे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। सो आई बिलीव कि सभी लोग सपोर्ट करेंगे इंडिया को इस सिचुएशन में, बिकॉज आई नो कि चीज़ें उस तरीके से नहीं गई जिस तरीके से हम लोग चाह रहे थे, लेकिन फॉर श्योर कोई भी जो इंसान है कि वो जानबूझ के इंटेंशनली नहीं हारता है। तो एट दी एंड में बस इतना कह सकता हूँ, बस रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सभी को देख के बुरा लगा एंड बाकी टीम इंडिया को देख के, लेकिन ये कुछ बात है जो कि मुझे लगा वीडियो से पहले करनी चाहिए। लेकिन सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो क्रिकेट चलता रहेगा ऑफ कोर्स, आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप एंड हुआ है, लेकिन मुझे लगा कुछ अपडेट्स हैं जो कि तुम लोग को देनी चाहिए, जिससे थोड़ा मूड रिफ्रेश होगा। आई मीन अगर कोई भी इंडियन देख रहा होगा, देख के बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई होगी वो हार। लेकिन देखो इस वाली वीडियो में हम लोग जजमेंट डे, सीएम पंक और भी कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को पहले मैं शुरू करने वाला हूँ सीएम पंक के साथ में। सीएम पंक को लेकर बेसिकली एक अपडेट क्या है, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का खुद का एक पुराना ट्वीट आया सामने, जहां पर ट्रिपल एच ऐसा कह रहे हैं कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं। नेवर से नेवर। होता क्या है, रिसेंट टाइम में जो 2015 का डब्ल्यूडब्ल्यूई का ट्वीट है, जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के पॉडकास्ट के ऊपर और कोई नहीं बल्कि हमारे ट्रिपल एच गए थे, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख लेना। यहां पर एक बात कही थी ऑस्टिन ने कि कुड सीएम पंक एवर कम बैक हियर, तो ट्रिपल एच ने कहा था नेवर से नेवर। तो स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट पे जब ट्रिपल एच ने 2015 में ये कहा, तब तो हमारे ट्रिपल एच चीफ कंटेंट ऑफिसर है ना, तो शायद चांस यहां से भी बन रहा है कि हमारे जो ट्रिपल एच है वो कम बैक करवाने वाले सीएम पंक का। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। ये कुछ बातें सीएम पंक को लेकर आ रही है सामने। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तुम लोग को बता दो एक वेबसाइट है जहां पर सीएम पंक की कुछ जो मर्च वाली चीज है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सेल कर रही है, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन इसी तरफ है कि पंक वापस आ सकते हैं। अबे ट्रोलिंग की क्या है, ये तो सर्वाइवर सीरीज शो में ही पता लगने वाला है। इसके बाद वाली अपडेट इस बार ड्रैगन लीग के बारे में जुड़ी। देखो बेसिकली ड्रैगन लीग को लेकर ये अपडेट है ये सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ड्रैगन लीग को एक बड़ा सुपरस्टार देखते हैं और फॉर श्योर उन्हें पुश भी देने वाले हैं। ये जो अपडेट है वो डेव मेल्जर की तरफ से आई है। मेल्जर ने कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले टाइम में ड्रैगन लीग को उनके स्मैकडाउन की परफॉर्मेंस से इंप्रेस भी है और उन्हें एक ब्रेकआउट सुपरस्टार वाला पुश देगी। इवन बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान भी कर रही है कि वो रे मिस्टीरियो के साथ काम करें। अब रे मिस्टीरियो के साथ काम करने का मतलब ये नहीं कि रे मिस्टीरियो के साथ फ्यूड करेंगे, यहाँ पर पॉसिबली एक टैग टीम वाली चीज की बात कर रही है या फिर एक अलायंस की बात हो रही है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है इन दोनों के बीच में। तो ओवरऑल लगा ऐसा रहा है कि ड्रैगन लीग की कहानी मजेदार रहेगी और आने वाले टाइम में स्मैकडाउन में उन्हें देखने में और भी मजा जरूर आने वाला है। बाय द वे इसके बाद वाली जो अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के आने वाले रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है, बिकॉज इस वाले रॉ के शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक मैसिव अनाउंसमेंट कर डाली है। यहाँ पर रिसेंटली बात कंफर्म हुई है कि ड्रू मैकिंटायर का एक सेपरेट प्रोमो होगा जहां पर शायद उन्हें कुछ कहना है या फिर वो अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि उन्होंने मंडे नाइट रॉ के अंदर किया। तो ऑफ कोर्स इस वाले रॉ के अंदर तुम्हें स्कॉटिश वॉरियर नहीं स्कॉटिश साइकोपैथ दिखाई देगा। तुम्हें इस वाले में ड्रू मैकिंटायर फेस नहीं बल्कि एज अ हील दिखाई देंगे। तो मैं एक्साइटेड हूँ किस तरीके से मैकिंटायर का पहला प्रोमो कट होता है। ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है जे उसो पे अटैक करने का मतलब ये है कि भैया उन्हें उनकी कहते हैं ना टेस्ट ऑफ मेडिसिन देना, क्योंकि जे उसो वो एक सुपरस्टार थे जिन्होंने मैकिंटायर को कॉस्ट की थी चैंपियनशिप। तो मैकिंटायर कहेंगे भैया बस वो सेम चीज रिपीट करने के लिए उन्होंने किया। बाय द वे ये भी देखना होगा क्या मैकिंटायर का थीम चेंज होता है या फिर नहीं। जो अगली अपडेट है वो इस बार पीट डन के बारे में जुड़ी एंड पीट डन को लेकर एक अपडेट आई सामने, बिकॉज बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पॉसिबली प्रिपेयर कर रहे हैं पीट डन वाली गिमिक एक बार फिर से अपने पेटे डोना की या फिर कह लो हमारे ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर की। जिन लोगों को नहीं याद है एनएक्सटी के टाइम पे या फिर एनएक्सटी यूके के टाइम पे बेसिकली उनकी ये वाली गिमिक थी, लेकिन जब से वो मेन रोस्टर में आए थे वो ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ में तो उनका ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा था सिंगल सुपरस्टार के तौर पे। लेकिन बाय द वे तुम लोगों को बता दो, अगर तुमने रिसेंट का स्मैकडाउन का शो देखा होगा वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स का एंड ऑलरेडी टीज कर दिया है और बताया जा रहा है पोटेंशियली पीट डन का जो गिमिक है वो भी उनका सिंगल्स वाला वापस आएगा जब रिजी हॉलैंड उनसे अलग होते हुए नजर आएंगे। तो मैं एक्साइटेड हूँ। आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपने मिड कार्ड डिवीजन के अंदर एक अच्छा एडिशन मिल सकता है कि पीट डन की ये वाली गिमिक एक बार फिर से वापस आती है। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट 10 फाइनल स्टोरी है वो जजमेंट डे के बारे में जुड़ी है एंड जजमेंट डे को लेकर भी रिसेंट टाइम में एक अपडेट आ चुकी है सामने। तो देखो बताया जा रहा है कि जब से ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई धीरे धीरे करके बिल्ड करेगी जजमेंट डे के एंड की तरफ। बेसिकली मैं एंड ये नहीं कह रहा कि पूरा जो हमारा फैक्शन है वो डिस्पर्स हो जाएगा, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का यहाँ पर ये प्लान है कि शायद डेमियन प्रीस्ट किक आउट होते हुए नजर आएंगे और उनका बेबी फेस टर्न होगा आने वाले टाइम के अंदर। ऑफ कोर्स इस वाली चीज को कुछ टाइम है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाली चीज को धीरे धीरे बिल्ड करेगी। बताया जा
तरह जो सिनारो बन सकता है कुछ इस तरीके से होगा, शायद जो ड्रू मैकिंटायर है वो डेमियन प्रीस्ट से या फिर जेलस हो सकते हैं, बिकॉज बताया जा रहा है प्लान्स ये हैं कि डेमियन प्रीस्ट का MITB कैश इन सक्सेसफुल होगा, फिर इन दोनों के बीच मैच होगा और अल्टीमेटली ये चीज़ लीड कर सकती है डेमियन प्रीस्ट के जजमेंट डे से बाहर की तरफ। तो ये WWE कुछ भी फिलहाल झोल करने के बारे में सोच रही आने वाले टाइम में स्टोरी के अंदर। मतलब तुम ये समझ लो कि ड्रू मैकिंटायर फिर शायद नए लीडर बनेंगे और डेमियन प्रीस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे एज का हुआ था वही सेम सीन कि भैया एक बंदा अंदर आए तो दूसरे बंदे को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये सीन अब आने वाले टाइम में डेमियन प्रीस्ट के साथ होने वाला है। क्या तुम लोग खुश हो कि अगर WWE डेमियन प्रीस्ट का फेस टर्न करवाती है और ड्रू मैकिंटायर जजमेंट डे के नए लीडर या फिर ग्रुप के मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं? तो अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलूंगा आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।